जो बिहार का अभी स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा बेकार कह सकते हैं। सप्लीमेंट्री वाले लड़ाई अब तक लड़ रहे हैं, टीआरई 4 वाले लड़ाई अब तक लड़ रहे हैं, एसटीईटी वाले और बीटेट वाले। सवाल किया था एजुकेशन मिनिस्टर से कि टीआरई 3 के से पूरक परिणाम को लेकर, तो उनका कहना था कि टीआरई 3 का बात नहीं कीजिए। तो यही सवाल तो भाई है कि टीआरई 3 का बात क्यों नहीं करे अभ्यर्थी आपसे। आप तो कई बार आपसे मुलाकात किया अभ्यर्थी, आपके आवास का घेराव किए, जेडीओ ऑफिस में आपसे मुलाकात हुई और कई बार आपने कहा भी कि भाई आप लोग जाइए, हमने शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है। तो उसी पत्र के हवाले से तो सवाल हो रहा है। सवाल अनुकूल जी आप करें, प्रेस के लोग करें या शिक्षक अभ्यर्थी करे, जिनको पूरक परिणाम चाहिए। अब शिक्षा मंत्री को थोड़ी, शिक्षा मंत्री बेरोजगार थोड़ी है, कम होगा। मुझे जहां तक जानकारी है कि एक एक लोग अगर 3-3 जगह 4-4 जगह पर अगर पोस्ट को होल्ड करते हैं, होल्ड तो करेंगे एक जगह, काउंसलिंग आपने 4 जगह कराया है, तो निश्चित रूप से चीजें खत्म हो जाएगी। सब लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने जब बोल दिया कि टीआरई 4 को देखिए, टीआरई 3 को नहीं, तो कैसे जीतेंगे आप सभी लोग? मेरा ये सवाल है आपसे। कैसे? नहीं देखिए सवाल बिल्कुल वही हम कह रहे हैं, वहीं पर हम लोग जा रहे थे कि टीआरई 3 के लिए पूरक परिणाम के लिए जो मुझे जानकारी है, कई शिक्षक अभ्यर्थी फोन कर रहे थे कि शायद 22 को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पर उतरकर और चीजों को सरकार के समक्ष आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो है बताना है। फाइनल में ऐसा लगा कि एसटीईटी का आयोजन हुआ है। सरकार की मानसिकता, सरकार तो पहले से भी हम लोग कह रहे हैं कि भाई एसटीईटी का आयोजन हो और बीजेट वाले का भी आयोजन हो। ऐसा नहीं कि आज पहली बार कहा जा रहा है, क्योंकि लगभग 1.5 साल बीत गए हैं टीआरई 3 के आयोजन, परीक्षा से लेकर और अभी तक पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा हुआ टीआरई 3 का। उसके बाद देखिए ना अभी तक कितने साल भी, लगभग 1.5 साल से ज्यादा बीत गए हैं। तो टीआरई 4 के पहले एक बार एसटीईटी का होना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, जो बिहार का अभी स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा बेकार कह सकते हैं, क्योंकि लड़ाई अब तक लड़ रहे हैं सप्लीमेंट्री वाले, लड़ाई अब तक लड़ रहे हैं टीआरई 4 वाले, लड़ाई अब तक लड़ रहे हैं एसटीईटी वाले और बीटेट वाले। सौरभ जी हमारे साथ हैं, छात्र नेता है, स्टूडेंट लीडर है। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकूल जी, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं परसों पर। मेरे हिसाब से परसों सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, और ये पहली बार आंदोलन नहीं हो रहा है, ये बहुत बार आंदोलन हो चुका है। और साफ शब्दों में अब शिक्षा मंत्री ये कहते हैं, हम वही शख्स हैं जो सवाल किए थे शिक्षा मंत्री से जब नीतीश कुमार का ट्वीट आया था कि टीआरई 4 को देख लीजिए, हरा झंडी दिए नीतीश कुमार। शिक्षा मंत्री से हमने सवाल किया जनता दरबार में, तो शिक्षा मंत्री का ही जवाब था, क्या पूछ रहे हैं, टीआरई 4 ना पूछिएगा, टीआरई 3 सप्लीमेंट्री फालतू मत पूछिए। तो जब शिक्षा मंत्री कह दिए हैं फालतू मत पूछिए, तो छात्र नेता सौरभ और शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतर के क्या प्राप्त कर लेंगे? हम आप लोग के साथ हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री आप लोग के साथ नहीं। बिल्कुल, आपने जो सवाल किया था एजुकेशन मिनिस्टर से कि टीआरई 3 के से पूरक परिणाम को लेकर, तो उनका कहना था कि टीआरई 3 का बात नहीं कीजिए। तो यही सवाल तो भाई है कि टीआरई 3 का बात क्यों नहीं करे अभ्यर्थी आपसे। आप तो कई बार आपसे मुलाकात किया अभ्यर्थी, आपके आवास का घेराव किए, जेडीओ ऑफिस में आपसे मुलाकात हुई और कई बार आपने कहा भी कि भाई आप लोग जाइए, हमने शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है। तो उसी पत्र के हवाले से तो सवाल हो रहा है। सवाल अनुकूल जी आप करें, प्रेस के लोग करें या शिक्षक अभ्यर्थी करे, जिनको पूरक परिणाम चाहिए। अब शिक्षा मंत्री को थोड़ी, शिक्षा मंत्री बेरोजगार थोड़ी है, आईपीएस का नौकरी कर रहे थे, वहां से पेंशन मिल रहा है, शिक्षा मंत्री हैं भाई। मंत्रालय इतना बड़ा भारी भरकम मंत्रालय है, वहां से सरकारी बड़ा बड़ा आवास, बंगला, पेंशन, नौकरी, वेतन सब तो मिल रहा है। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? दिक्कत किनको है जो बेरोजगार है? दिक्कत किनको है जो प्रोटेस्ट करते हैं? प्रोटेस्ट करना कोई उनको शौक नहीं लगा हुआ है कि सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट करे, लाठी डंडा से पीटा जाता है, थाना में बंद कर दिया जाता है। तो पूरक परिणाम के लिए वही शिक्षा मंत्री सवाल क्यों नहीं किए कि 87,000 पद का जो आप डंका पीटते हैं, कितने पद पर आप बहाल किए हैं? 51,000। 51,000 से भी कम होगा। मुझे जहां तक जानकारी है कि एक एक लोग अगर 3-3 जगह 4-4 जगह पर अगर पोस्ट को होल्ड करते हैं, होल्ड तो करेंगे एक जगह, काउंसलिंग आपने 4 जगह कराया है, तो निश्चित रूप से चीजें खत्म हो जाएगी। सब लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने जब बोल दिया कि टीआरई 4 को देखिए, टीआरई 3 को नहीं, तो कैसे जीतेंगे आप सभी लोग? मेरा ये सवाल है आपसे।
कैसे? नहीं देखिए, देखिए सवाल बिल्कुल वही हम कह रहे हैं, वहीं पर हम लोग जा रहे थे कि टीआरई 3 के लिए पूरक परिणाम के लिए जो मुझे जानकारी है, कई शिक्षक अभ्यर्थी फोन कर रहे थे कि शायद 22 को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पर उतर कर और चीजों को सरकार के समक्ष आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो है बताना है। पूरक परिणाम पर उनका अधिकार है भाई। अगर वो कोर्ट चले जाते, अनुकूल जी, सवाल यहाँ है, अगर टेक्निकल पेच अगर है, कोर्ट चले जाते, तब कहीं प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन वो लोग इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार इसलिए कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री उनको कह रहे थे कि हमने पत्र भेजा है बीपीएससी को। तो बीपीएससी का अगर पत्र भेजा है, अगर इसी सवाल से अगर दोबारा सवाल किया जाए तो क्यों नहीं। लगातार मुख्यमंत्री जी, हम तो सवाल अब शिक्षा मंत्री से सवाल क्यों करेंगे भाई, सवाल तो मुख्यमंत्री जी से करना है। सरकार तो आखिर बिहार में किसकी सरकार है, नीतीश कुमार की, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, और लोग कनेक्ट होते हैं नीतीश जी से। शिक्षा मंत्री का तो कई लोग नाम भी नहीं जानते थे कि शिक्षा मंत्री कौन है। बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, शिक्षा मंत्री का कई लोग नाम नहीं जानते होंगे कि शिक्षा मंत्री कौन है बिहार के। अभी एनडीए की सरकार है वर्तमान में, और लगातार मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दोनों देने की बात की है, 1 करोड़ से भी ज्यादा। बोले तो देंगे। तो नीतीश कुमार है, कहते हैं कि हम ही बारिश करते हैं नौकरी का, किसी और में हिम्मत नहीं है। तो पूरक परिणाम पर ये झूठा वादा, झूठा दिलासा देने वाले शिक्षा मंत्री कौन होते हैं? जब आपके विभागीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं, आपके अफसर झूठ बोल रहे हैं, तो सवाल तो वही है कि पूरक परिणाम 87,000 पद की वैकेंसी निकाल कर उसको खाली रख देना, ये कहाँ की बात है भाई? ये तो लगातार लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और 22 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। 22 तारीख के बाद इसलिए प्रोटेस्ट होगा क्योंकि शिक्षा टीआरई 4 की घोषणा हो चुकी है, इसको आप समझना होगा। टीआरई 4 की घोषणा अगर हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि टीआरई 4 की तरफ लोग ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे। उनका यही कहना था कि टीआरई 4 को भूल जाइए, टीआरई 3 को भूल जाइए, टीआरई 4 की तरफ ध्यान दीजिए। बिल्कुल नहीं, टीआरई 3 पर पूरक परिणाम के लिए हो रहे आंदोलन में हम सभी लोगों का समर्थन रहेगा, और निश्चित रूप से उनकी मांग बिल्कुल जायज है। जिनके एज लैप्स कर गए हैं, जो किसके पास जाइएगा? ये 22 तारीख को पता चलेगा अनुकूल जी किसके पास लोग जाएंगे, लेकिन 22 तारीख को आंदोलन होगा। 5 लोग मिल लीजिए और फिर चले जाइए। नहीं, इस आंदोलन, देखिए आंदोलन का भले ही रूपरेखा अलग हो, लेकिन इस बार जो है लोग चाह रहे हैं कि इस बार गवर्नमेंट डिसीजन करे, शिक्षा मंत्री को एक डायरेक्शन मिले कि पूरक परिणाम के लिए जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता क्या खत्म हो गया है या बाकी है, तो कोई रास्ता निकालिए। विधानसभा शुरू हो रहा है कल से, तो आप अच्छे से समझते हैं कि रोड पर उतरने का मतलब क्या होता है, लाठियों की बरसात। बिल्कुल नहीं, लाठियों की तो विधानसभा का सेशन शुरू होता है, उसके पहले भी तो लाठी का बरसात हुआ ही है। लाठी डंडों से छात्र अभ्यर्थी नहीं डरते हैं, ये बात बिहार सरकार, प्रशासन, पुलिस सब जानती है कि क्या हो रहा है। लगातार नौकरी की बारिश हो रही है इस प्रदेश में, लेकिन लाठियों की भी बारिश हो रही है। फर्जी एफआईआर हो रहा है, लोगों को थाने में बंद किया जाता है, महिलाओं, हमारी बहन के साथ बदतमीजी की जाती है, ये सब हो चुका है। पूरक परिणाम के लिए वो प्रोटेस्ट है। तो आप सभी लोग बड़ा आंदोलन करने वाले हैं एसटीईटी को लेकर और बीटेट को लेकर, कारण बताएं सौरभ जी। अनुकूल जी, टीआरई 4 का देखिए, टीआरई 4 पर हम लोग जाएंगे, आपको बार बार कह रहे हैं कि टीआरई 4 निश्चित रूप से घोषणा हुई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को कि टीआरई 4 का आयोजन होगा। लेकिन टीआरई 4 के पहले हमारी डिमांड एसटीईटी के आयोजन और बीटेट के आयोजन को लेकर है, और इसके लिए ट्विटर पर जो है ये मामला जो है हम लोग ट्रेंड कराए थे कि रिलीज एसटीईटी, और आज भी ये जो है ट्रेंड भी हुआ था, और आज रिलीज बीटेट, इस मामले पर भी जो है हैशटैग करके इस दोनों को ट्रेंड कराया गया है। तो सरकार, अभी तो ट्विटर आंदोलन चल रहा है, इसके बाद एसटीईटी के लिए जो है प्रोटेस्ट होगा। तो बात अब कुल मिलाकर यहाँ पर नहीं है, दोनों चीजों को साथ साथ जोड़कर देखने की जरूरत है कि टीआरई 3 के पूरक परिणाम अगर आ जाते तो पद जो है वो भर जाते। पद को भरने की बात है भाई, यहाँ तो सीट को खाली रख के फिर टीआरई 4 में जोड़ देंगे, टीआरई 4 को बचा लेंगे, टीआरई 5 जोड़ेंगे। हम लोग टीआरई 4 का आयोजन हो बढ़िया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले, जो 22 और 24 में बीएड कर रखे हैं, या जो 23 और 25 सेशन में बीएड जिनका कंप्लीट होने वाला है, वो दोनों लोग, और जो लोग एमए कर लिए हैं उनके लिए तो संभावनाएं तो भाई, अगर नौकरी निकल रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो। बीएससीबी को आप कह देंगे सौरभ जी, एससीईटी तो चलिए, बीएससीबी को आप कह लेंगे कि आपने कैलेंडर जारी नहीं किया, आपने वादा किया था, आपने लिया नहीं, तो उस पर भी बातें चल रही है कि एससीईटी कुछ दिनों में हो सकता है कि आ जाएगा। लेकिन बीटेट से कैसे लड़िएगा? बीटेट का तो लड़ाई गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप भी गए हुए हैं, उन अभ्यर्थियों के पास आप भी गरजे हैं, तो बीटेट आपको लगता है कि बिहार सरकार बीटेट करवाने में सक्सेस रहेगी? क्योंकि जहां एसटीईटी नहीं ले रहे हैं
बीटेड क्या लेंगे? देखिए अनुकूल जी, सरकार इसके पहले जब एसटीईटी हुआ था तो आपको भी याद है, पता होगा कि जिस दिन अंतिम तारीख थी फॉर्म अप्लाई करने की, उसके अगले ही दिन डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था। अब बहुत आनंद फानंद में ऐसा लगा कि एसटीईटी का आयोजन हुआ है। सरकार की मानसिकता, सरकार तो पहले से भी हम लोग कह रहे हैं कि भाई एसटीईटी का आयोजन हो और बीटेट वाले का भी आयोजन हो। ऐसा नहीं कि आज पहली बार कहा जा रहा है, क्योंकि लगभग 1.5 साल बीत गए हैं टीआरई 3 के आयोजन परीक्षा से लेकर और अभी तक पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा हुआ टीआरई 3 का। उसके बाद देखिए ना, अभी तक कितने साल भी, लगभग 1.5 साल से ज्यादा बीत गए हैं। तो टीआरई 4 के पहले एक बार एसटीईटी का होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सीटेट भी नहीं हुआ है। जुलाई में होना था कि जुलाई में सीटेट होगा, वो भी नहीं हुआ। तो कम से कम एक रास्ता तो कम से कम निकाले सरकार। और मुझे लगता है कि एसटीईटी का आयोजन होगा। और निश्चिंत रहिए, अब कई अभ्यर्थी हैं जो, अब देखिए सवाल जब हम एसटीईटी के आयोजन को कहते हैं तो बोलते हैं कि ये टीआरई 4 का विरोधी है। तो भाई हमको टीआरई 4 का विरोधी क्यों रहेंगे? हम तो आप ही लोग के लिए बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपीयर हो टीआरई 4 में। होगा एसटीईटी और बीटेड को लेकर ये टीआरई 3 के जो प्रोटेस्ट है पूरक परिणाम के लिए 22 के बाद, उसके बाद पहले एक ग्रुप बना है, उसमें कई अभ्यर्थी जुड़े हैं एसटीईटी वाले। वो हमसे वो चाहते हैं कि हम मीटिंग बुलाएं उन लोगों का। तो मुझे लगता है कि 22 के बाद कभी भी उन लोगों का एक मीटिंग बुलाएंगे। एसटीईटी और बीटेट वाले, ये दोनों लोग उस मीटिंग में रहेंगे। आपके माध्यम से हम बता दें कि सब लोग मीटिंग में रहेंगे, फिर उस दिन तय हो जाएगा कि प्रोटेस्ट किस दिन है। निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि टीआरई 3 के पूरक परिणाम आए और बीटेट यानी टीआरई 4 के पहले एसटीईटी और बीटेट का आयोजन सरकार कराए। ये हम लोग का डिमांड है और दोनों डिमांड पर हम लोग खड़े उतरेंगे। निश्चित रूप से प्रोटेस्ट होगा। पहले तो देख लेते हैं कि सरकार की मानसिकता क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि 24 तारीख के आसपास कोई एक मीटिंग होने वाली है एसटीईटी के आयोजन को लेकर सरकार की तरफ से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 24 तो को नहीं होता है तो 25 या 26 को हम मीटिंग बुलाकर फाइनल डिसीजन लेंगे कि हम लोग किस दिन प्रोटेस्ट करें। लेकिन प्रोटेस्ट होगा, एसटीईटी को लेकर प्रोटेस्ट होगा और टीआरई 3 के लिए जो पूरक परिणाम है जिसके लिए 22 तारीख को शायद तय कर रखा है, उसके लिए प्रोटेस्ट होना है। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस अप के साथ जुड़ने के लिए, और देखते हैं कि सरकार सुनती है कि नहीं सुनती। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, थैंक यू।